वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। और आप देखेंगे कि चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों लिहाज से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिगिनर लेवल का तो बिल्कुल नहीं है, यह एडवांस्ड लेवल का है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ओके, अब देखिए कि वर्ब का यह जो फॉर्म है टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस वर्ब फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखिए कि टू हैव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, यानी टू हैव यानी यह इन्फिनेटिव है। ठीक है, और इसके साथ बीन भी जुट गया तो इसका मतलब ये कि परफेक्ट भी हो गया। राइट, तो टू हैव बीन यह बताता है कि यह इन्फिनेटिव भी है और परफेक्ट भी है, परफेक्ट इन्फिनेटिव बताता है। राइट, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जुट गई तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। और यह जो वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब फॉर्म कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ ही आता है। अगर ये पर्टिकुलर वर्ब्स नहीं आएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी नहीं आएगा। और वे वर्ब्स क्या है? प्रीटेंड हैं, कुछ ही वर्ब्स हैं, थोड़े से वर्ब्स हैं। प्रीटेंड, सीम, अपीयर, क्लेम, डिनाई, रिग्रेट, इज थॉट, इज बिलीव्ड, ये इस तरह के वर्ब्स हैं जिनके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सुबह से काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए कि यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आया प्रतीत होता है, प्रतीत होना। तो प्रतीत होना के लिए हम सीम या फिर अपीयर को यूज़ करेंगे। तो सीम आ गया या फिर अपीयर आ गया, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि सुबह से काम कर रहे हो। ठीक है, काम कर रहे हो यानी यह कंटिन्यूअस हो गया, और सुबह से समय भी दे दिया गया यानी यह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो सीम या अपीयर बताता है कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज हो सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर रहे हो यह कंटिन्यूअस है, और परफेक्ट क्या है? परफेक्ट यहाँ पे समय दे दिया गया तो परफेक्ट हो गया, यानी यहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो एक सिंपल तरीका हो गया, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल वे में इसको हम कहेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है, मीन्स इट सिम्स दैट, कि तुम सुबह से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका हो गया, और इसको आप पहले से जानते हैं। इसमें दो हिस्सा है, इट सिम्स दैट कंजंक्शन हो गया, तुम सुबह से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसमें हम परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। कैसे कहेंगे इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज़ करके? यहाँ पर जो इट है, इस इट की जगह सब्जेक्ट को ला देंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू सब्जेक्ट है, यू। ठीक है, तो यू सीम, और यहाँ पर यू तो हमने ला दिया। दैट और हैव को, दैट को हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे टू लाएंगे। ठीक है, यू सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से हो गया इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, तो कम शब्दों को यूज़ करके हमने इसको कह दिया। कब? जब हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को यूज़ कर दिया, और इसके लिए शर्त क्या थी कि सीम को आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ कई वर्षों से रह रही है, कई महीनों से रह रही है। ठीक है, तो कई महीनों से रह रही है, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे प्रतीत होता है, यह भी आ गया, यानी यहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में क्या कहेंगे इसको? साधारण तरीके से क्या कहेंगे? इट सिम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। इट अपीयर्स, तो अपीयर्स यूज़ कर लीजिए, सिम्स यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इट अपीयर्स दैट शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर मेनी मंथ्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ महीनों से रह रही है। ठीक है,
अब परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करिए तो क्या करेंगे, इट की जगह पे शी लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, ठीक है, राइट। दैट हट जाएगा, दैट को हम टू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बस इतना करना है। परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर दिया हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, शी सिम्स टू हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी मंथ्स, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को हमने यूज़ कर दिया, कम वर्ड्स में हो गया, सेंटेंस का जो फॉर्म है वह कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, राइट। इस सेंटेंस को देखिए कि वह ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह सुबह से पढ़ रहा हो, राइट। तो इसको भी हम दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल वे में और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करके। तो सिंपल वे में क्या कहेंगे कि वह ऐसा दिखावा कर रहा था, मीन्स ही वॉज प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना या फिर बहाना करना। तो ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट कि ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से पढ़ रहा था, राइट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे है ही है, राइट। यहाँ से दैट को हम हटाएंगे और सब्जेक्ट को हटाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक बार हम यहाँ पर यूज कर चुके होंगे, राइट। तो ही वॉज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। इस सेंटेंस को देखिए कि ऐसा समझा जाता है कि वह सालों से इस शहर में रह रही है, ठीक है। तो ऐसा समझा जाता है, ये आ गया तो समझा जाता है, इट इज़ थॉट। तो इस थॉट आ गया, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वे में क्या कहेंगे, सिंपल तरीके से, इट इज़ थॉट, ऐसा समझा जाता है, इट इज़ थॉट दैट शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर ईयर्स, राइट। सिंपल तरीका हो गया। अब इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करके कैसे कहेंगे, क्या करेंगे, इट की जगह पे शी लाएंगे, सब्जेक्ट को, ठीक है, दैट को हम टू से रिप्लेस कर देंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पे है। एक चीज़ याद रखिए कि टू के बाद हैव ही आना है, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट से इसको कोई मतलब नहीं है, टू के बाद सिर्फ हैव आएगा, ठीक है। तो शी इज़ थॉट to have been living in this city for years. She is thought to have been living in this city for years. ठीक है, और एक सेंटेंस और लेंगे ताकि चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, अभ्यास भी हो जाए। तो उसने इनकार किया कि वह लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रही थी, फास्ट है। अब इसको हम सिंपल तरीके से कैसे कहेंगे कि उसने इनकार किया, मीन्स शी डिनाइड, कि दैट वह लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रही थी, शी हैड बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, सिंपल तरीका हो गया इसका। शी डिनाइड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब चूँकि डिनाई आ गया तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डिनाई ही नहीं, इसके साथ यह भी आया है कि कर रही थी, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, और लंबे समय से मीन्स यह परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं, शी डिनाइड टू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। शी डिनाइड टू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये क्या था, ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, ठीक है। उम्मीद है यह अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।